बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महमूद मौलवी ने अपनी दानिस्त में इमरान खान का जहाज़ डूबता हुआ देखकर उससे छलांग लगा दी। महमूद मौलवी कौन हैं? उन्होंने छलांग क्यों लगाई? क्या बहाना तलाश किया? ये आमल लियाकत की जगह MNA कराची से मुंतखब हुए थे। इसी साल 20 फरवरी को इन्होंने कौमी असम्बली का हलफ उठाया था। आज इनको ये पता चला कि इमरान खान फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। टाइम में क्या है? इन्होंने इस्तीफ़ा दिया है MNA शिप से और पार्टी से। टाइम में क्या मुंतखब की गई है? किस वक्त इन्होंने इस्तीफ़ा दिया है? जब इमरान खान की पार्टी के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन हो रहा है, गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं और इन साहब की तरफ से ये कहा गया कि इमरान खान चूँकि फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं इसलिए मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, पार्टी भी छोड़ रहा हूँ। साथ इन्होंने कहा कि मेरी उम्र नहीं है, नहीं तो मैं अपनी पार्टी बना लेता। इन हज़रत की अपनी पार्टी बनाने की उम्र नहीं है, लेकिन ये देखते हुए कि इमरान खान की पार्टी के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हो रहा है, जिस तरीके से कोर कमांडर के इजलास में बात की गई, जिस तरीके से कहा गया कि इन लोगों के ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट लगेगा, उसके बाद फिर महमूद मौलवी साहब को दौड़ लगाते हुए देर नहीं लगी। कहते हैं कि नई पार्टी बनाने की मेरी उम्र नहीं है, लेकिन दौड़ लगाने की, पार्टी छोड़कर भाग जाने की ये इनकी उम्र है। ये कह रहे हैं कि फ़ौज के ख़िलाफ़ इमरान खान की पार्टी लड़ रही है और 9 मई को जो कुछ हुआ उस पर बहुत ज़्यादा अफसोस है। महमूद मौलवी साहब ये कह रहे हैं कि 9 मई को जो कुछ हुआ उस पर बहुत ज़्यादा अफसोस है। 9 मई और आज है 16 मई, 6-7 दिन ये सोचते रहे। क्या सोचते रहे? साथ फिर कहते हैं कि मेरा किसी ने सॉफ्टवेयर तब्दील नहीं किया, अपडेट नहीं किया। मुझे यही बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि ये पार्टी फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ रही है और वो फ़ौज जिसने पाकिस्तान की बका के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ नहीं दी, ये PTI में थे, तो इनको क्या करना चाहिए था? जब इन्होंने देखा कि पार्टी की तरफ से कोई कॉल दी गई है, फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ाई जारी है, तो ये पार्टी में बात करते, इमरान खान से बात करते कि आप लोगों की तरफ से ऐसी कॉल क्यों दी गई है। तो नाज़रीन, यहाँ पे थोड़ी सी ज़रूरत है कि सोचा जाए कि इन्होंने किस वक्त पार्टी छोड़ी है, जब इमरान खान की तरफ से वाज़े तौर पर कहा गया कि हमारा जलाओ घराव से कोई तल्क नहीं है। इसमें कुछ तकरीबार लोग थे जो बंदूकें लेकर आए हुए थे, उन लोगों की तरफ से हमला भी किया गया और लोगों को वगलाया भी गया। इमरान खान आज भी कहते हैं कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, जिन लोगों ने सारा कुछ किया है, जिन लोगों ने साजिश की है, एक तहकीकाती कमीशन बनाया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये पार्टी का एक नुक्ता नज़र है जिसको पार्टी के लीडर लेकर चल रहे हैं। लेकिन महमूद मौलवी साहब की तरफ से ऐसे वक्त में जब पार्टी के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हो रहा है, हज़ारों कारकुनों को गिरफ़्तार किया गया है, लीडरों को भी गिरफ़्तार किया गया है, जब इनको पता चला कि मेरी दुम को भी तीली लगने वाली है, तो फिर इन्होंने दौड़ लगा दी। देखते हैं कि ये कहाँ तक दौड़ते हैं। कहते हैं 9 मई को जो कुछ हुआ ऐसा भारत का बाप भी नहीं कर सकता था। जहाज़ों को जलाया गया, कोर कमांडर हाउस को जलाया गया। ये मौलवी महमूद साहब इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ की तरफ से इनसे इनकार किया गया है। आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, उसमें भी वही बातें की गई जो ये हुकूमत कर रही है, और फिर क्रैकडाउन जारी है। मौलवी साहब की दौड़ देखें कि किस तरीके से लगती है। साथ साथ ये भी कहते हैं कि मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ। मौलवी महमूद को ऐसे वक्त में अपनी पार्टी के साथ खड़े होना चाहिए था, असूली तौर पर, जिसने इतना ज़्यादा इन पर एतमाद किया, लेकिन इन्होंने दौड़ लगा दी करके क्रैकडाउन हो रहा है। इमरान खान के मुतालबे के मुताबिक अगर कमीशन बन जाता है या ये हुकूमत कमीशन बना देती है, उसमें इमरान खान की पार्टी को मुजरम तस्वर किया जाता है कि ये बाकायदा प्लान के तहत हुआ था। अगर नाज़रीन ये साबित हो जाए कि सारा कुछ एक प्लान के तहत हुआ था, इमरान खान के हुक्म पर हुआ था कि कोर कमांडर ऑफिस को आग लगा दी जाए, GHQ में दाखिल होकर जो कुछ भी हो सकता है मुजाहिरीन कर गुजरें, तो नाज़रीन हमारे जैसे लोग सवाल ही पैदा नहीं होता कि PTI के साथ खड़े हो जाएं।
لیکن جب تک معاملہ گرد و غبار میں دبا ہوا ہے اس وقت تک کوئی بھی مولوی محمود جیسا قدم اٹھانا مناسب نہیں ہو سکتا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔